वो चांद सी है मेरे जीवन में, वो चांद सी है मेरे जीवन में, उसके बस पास होने से मैं सितारों सा जगमगाता रहता हूँ। तो ये आपने सुना होगा कि इश्क के 7 मकाम होते हैं, 7 स्टेजेस ऑफ लव। आप में से किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। तो उसी को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, होप सो आपको पसंद आएगा। तो लिखा है कि एक दिलनशी से दिलकशी कर बैठे हैं, देखो ना इतनी छोटी सी उम्र में कितना संगीन जुर्म कर बैठे हैं। एक दिलनशी से दिलकशी कर बैठे हैं, देखो ना इतनी छोटी उम्र में कितना संगीन जुर्म कर बैठे हैं। लोग कहते हैं कि पहला मकाम है ये इश्क का, लोग कहते हैं कि पहला मकाम है ये इश्क का, और हम पहली नज़र में ही अपना सब कुछ उनके नाम कर बैठे हैं। न दिखता है उनके सिवा अब कोई, ना रहती है खबर ज़माने की। न दिखता है उनके सिवा अब कोई, ना रहती है खबर ज़माने की। जाने कैसी लागी है ये उनसे कि अब तो बस चाह है सारी उम्र उनके साथ बिताने की। हर पल हर लम्हे में साथ मेरे वो रहती है, हर पल हर लम्हे में साथ मेरे वो रहती है। जो कर लूँ आंखें बंद तो ख्वाबों ख्यालों में वो दिखती है। और मोहब्बत का ना जाने ये कैसा फ़लसफ़ा है, कि मोहब्बत का ना जाने ये कैसा फ़लसफ़ा है। क्या इसी का नाम इश्क है जो मुझे उससे हो चुका है। उसकी हर बात हर अदा निराली सी लगती है, उसकी हर बात हर अदा निराली सी लगती है। जब सुबह उठकर संवारती है वो जुल्फ़ें अपनी, तब भी इतनी प्यारी कैसे दिखती है। ये कैसी अकीदत है उससे मेरी, ये कैसी अकीदत है उससे मेरी। जाने कैसा ये रिश्ता है उससे, जब से जाना है उसको, कि जब से जाना है मैंने उसको, तब से तोड़ा है हर नाता मैंने जग से। अब ना कुछ और चाहने की अब ना किसी और से मिलने की कोई चाह है, न कुछ और पाने की अब आरज़ू रही है। न किसी और से मिलने की अब कोई चाह है, न कुछ और पाने की अब आरज़ू रही है। जब से मिली है वो लगता है मेरे सजदे की हर दुआ कबूल हुई है। वो इबादत है मेरी, वो इबादत है मेरी, भगवान की मुझ पर सबसे प्यारी नेमत है। कि वो इबादत है मेरी, भगवान की मुझ पर सबसे प्यारी नेमत है। वो गुरूर है मेरा, मान भी है, वो गुरूर है मेरा, मान भी है। उसके नाम से जानते हैं लोग मुझे, अब तो वही मेरी पहचान भी है। वो मेरे अंदर का जुनून है, वो मेरे अंदर का जुनून है, मेरे सांसों की खामोशी भी है। वो मेरे अंदर का जुनून है, मेरे सांसों की खामोशी भी है। और उसके जाने बाद जो छाई रहती है मेरे चेहरे पर, और उसके जाने बाद जो छाई रहती है मेरे चेहरे पर, वो मायूसी भी है। और मुझे तो सिर्फ इश्क हुआ है, कोई मर्ज़ नहीं। मुझे तो सिर्फ इश्क हुआ है, कोई मर्ज़ नहीं। अब दुनिया वाले इसे रोक कहें तो मुझे उसमें भी कोई हर्ज़ नहीं। मैं दीवाना हूँ उसका और बस दीवाना बन के रहना चाहता हूँ। मैं दीवाना हूँ उसका और बस दीवाना बन के रहना चाहता हूँ। होकर पागल मजनू की तरह, कि होकर पागल मजनू की तरह, लेकर मौत का सहारा, छोड़ इस जहाँ को उसके पीछे उस जहाँ तक जाना चाहता हूँ, उस जहाँ तक जाना चाहता हूँ। हम लिख तो लेते हैं पर लिखें किसके लिए, ये शब्द कागज़ पर उतार कर रखें किसके लिए। हम लिख तो लेते हैं पर अब लिखें किसके लिए, ये शब्द कागज़ पर उतार कर रखें किसके लिए। किसे बयां करें कौन ही सुनना चाहता है, किसे बयां करें कौन ही सुनना चाहता है। और हमारी इस बोरिंग सी लाइफ का भला हिस्सा ही कौन बनना चाहता है। किसे चाहिए साथ आखिर हमारा, और कौन है इस दुनिया में जिसे हमारा ना होना बिल्कुल ना हो गवारा। जो रहे तो साथ ऐसे कि उसे पकड़ना ना पड़े, साथ रखने के लिए उसे कस्मों और वादों की जंजीरों में जकड़ना ना पड़े। जो साथ ना रहकर भी साए की तरह साथ हो, कि जो साथ ना रहकर भी साए की तरह साथ हो। और ऐसा अगर मिल जाए कोई हमसफ़र तो फिर क्या ही बात हो। पर इस फिल्मी लड़के को उसकी अलीज़े कहाँ मिलेगी, जो करे सपना सब कुछ इस पर नछावर। ऐसी लड़की आज के ज़माने में भला कहीं दिखेगी। पर बॉलीवुड की फेक एक्सपेक्टेशंस ने प्यार का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि बेचारे का रियल प्यार से विश्वास ही उठ गया है। वो तो बस अपने ख्यालों में खोए रहना चाहता है, असल ज़िंदगी को मूवी के किसी कैरेक्टर की तरह जीना चाहता है। हुकअप और ओपन रिलेशनशिप के इस नए ज़माने में 90s में
90s की तरह बालों में गजरा लगाने वाला प्यार करना चाहता है, पर बेचारा है भी इतना मासूम कि किसी के सुंदर चेहरे के पीछे छिपी उसकी काली सीरत नहीं पढ़ पाता है और हमेशा गलत लड़की को अपने कहानी की गीत समझकर धोखा खाता है। अब इसे बताओ कोई, ये ना तो जब वी मेट का आदित्य है और ना ऐधिल है मुश्किल का अयान, और मर मिटें सारी लड़कियां इस पर, इसके लिए ये दिखता भी नहीं कोई शाहरुख खान। और अब तो लगता है कि ये नहीं मानेगा चाहे ये बात समझाने के लिए फलक से क्यों ना उतर आए भगवान। तो बस अब तो रब से गुजारिश इतनी है कि बेचारे को जल्दी से कोई मिल जाए, ख़त्म हो इसकी तलाश और इसकी दुनिया संवर जाए। थैंक यू गाइस, दिस इज़ माई टाइम, आई होप यू एंजॉय।